हेलो दोस्तों। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला मुझे, जो आप लोगों ने हमारे इस इंडिकेटर के लिए इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और सब लोग इंडिकेटर का ट्रायल लेने के लिए आए हैं हमारे पास में। पहली बात देखिए ना, इंडिकेटर का ट्रायल देना, आप भी बहुत सारे कंसल्टेंट के साथ में जुड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आप सच में दिल से बताइएगा, कोई भी आदमी अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी का कभी कोई ट्रायल देता है? ट्रायल क्यों नहीं देता है? हर आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए। हर आदमी ये चाहता है कि पहले जितना हो सके पैसा बटोर लो, ट्रायल तो बाद में देते रहेंगे। ट्रायल या तो कोई देगा ही नहीं, और या फिर वो आनाकानी करेगा। लेकिन हम हर चीज़ का पहले आपको ट्रायल देते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगर जो बंदा मेरा एक प्रोडक्ट यूज़ करेगा, अगर वो ढंग से इस स्ट्रैटेजीज के रूल्स फॉलो करेगा, देन कोई चांस ही नहीं है कि वो प्रॉफिट ना कमाए, है ना? इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस आप बरकरार रखिए, आप आराम से इनको यूज़ करके अच्छा प्रॉफ़िट कमाइए। इससे पहले हमारा जो पहला इंडिकेटर था ब्रह्मास्त्र, आपको उस इंडिकेटर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे जो लोगों से फीडबैक मिलता है उसमें मुझे लगता है कि लोग उससे अच्छा प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं। उस इंडिकेटर में इंट्राडे में थोड़ा मुझे मुझे खुद को कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था। इंट्राडे में 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे या तो ज़्यादा ट्रेड्स मिलते नहीं थे, या फिर ऐसा होता था कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे मज़ा नहीं आ पा रहा था। तो हम लोगों ने उसका एक और तोड़ निकाला और डेडिकेटेडली एक इंट्राडे का अलग से इंडिकेटर बनाया। पहली बात मैं आपको बोल दूँ कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक फाइनल वीडियो नहीं है। मैं फाइनल वीडियो आपको वैसे ही दूँगा जैसे मैंने आपको ब्रह्मास्त्र का दिया था। तो ड्यू टू लाइक माय बिज़ी शेड्यूल, मैं थोड़ा-सा ऑक्यूपाइड हूँ, इसलिए मैं एक बड़ी स्क्रीन पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाय द टाइम टेम्पररी इस वीडियो को आप फाइनल वीडियो मानिएगा, और मैं आपको के सामने नया वीडियो अपलोड करूँगा ज़रूर, ठीक है? तो तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इंडिकेटर को यूज़ करें। तो सबसे पहली बात, इस इंडिकेटर का नाम है मास्टर ब्लास्टर। अब ये नाम क्यों रखा है मास्टर ब्लास्टर? पहली बात, अगर आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको हमेशा ना 2 लाइन दिखेगी। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये दिस इज़ ये जो लाइन है, ये तो मूविंग एवरेज है। दिस इज़ 30 मूविंग एवरेज, ओके? सो आपको 30 मूविंग एवरेज जो है, इसको तो आपको हमेशा प्लॉट करके रखना है। प्लॉट करें ना करें, कंपैरेटिवली आप अब वो आपकी चॉइस है। इसका काम कहाँ आएगा मैं आपको आगे बताऊँगा। शायद इस वीडियो में नहीं, आगे कभी और। अभी हम छोटा-सा एक ट्रिक समझेंगे, उसी पे फ़ोकस करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में बनाएँगे, ओके? तो आप अगर देख सकते हैं, हर दिन के इंडिकेटर, हर दिन की ये 2 अलग-अलग लाइन, रेड और ग्रीन जो लाइन्स है, ये 2 अलग-अलग लाइन्स हर दिन की चल रही है ना? तो पहली बात, एक और चीज़ आपको बोल दूँ कि आप ना ये दिमाग मत लगाइएगा कि ये लाइन्स क्या है, कहाँ से आई है, क्या है? आप लोग आम खाओ ना यार, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आप लोग पता ही नहीं लगा पाओगे, ये बात पक्की है। क्योंकि इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आप सिर्फ़ इस स्ट्रैटेजी के रूल्स फ़ॉलो करके पैसा कमाना पे ध्यान दीजिए, ना कि दिमाग यहाँ लगाइए कि इंडिकेटर आया कहाँ से, है ना? तो मास्टर ब्लास्टर नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर, तो वो भी ओपनर थे, और ये स्ट्रैटेजी भी जो है ना, मेजरली ओपनिंग के टाइम पे काम आती है, ओपनिंग टाइम पे। तो सडनली एक नाम क्लिक हुआ, 2 लाइन्स है, इसलिए मास्टर ब्लास्टर इसका नाम रख दिया गया। अब आप किसी को भी मास्टर बोल दीजिए, किसी को भी ब्लास्टर बोल दीजिए, डज़न्ट मैटर, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें दोनों चीज़ें एक ही लेवल पे काम करेगी, ओके? तो आपको क्या करना है, आपको देखिए, मैं ना आपको रूल्स जो है, ये मैंने रूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या-क्या रूल्स है। ये मैं आपको एक्सेल शीट भी शेयर कर दूँगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके? तो आइए, चलिए वापस चलते हैं एक बार। आपको क्या करना है, 9:08 पे, जब प्री ओपनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये इंडिकेटर आपको बाय सेल का सिग्नल नहीं देने वाला। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये बाय सेल सिग्नल आपको ब्रह्मास्त्र दे देगा, आपको हमारे 2 और इंडिकेटर्स हैं, जिसे मैं आगे और लॉन्च करूँगा, आपको वो फिर भी दे देंगे, लेकिन ये इंडिकेटर आपको बाय सेल का सिग्नल नहीं देगा। मैं चाहूँ तो इसमें बाय सेल का सिग्नल दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं देना चाहता। आगे भविष्य में पता नहीं, अगर देना होगा तो देंगे। अभी इसमें बाय सेल का सिग्नल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके रूल्स क्या है? सबसे पहली बात, आपको ना स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना है। देखिए, इंट्राडे एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इंट्राडे में अच्छा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा कि मैं सिर्फ़ बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, मैं सिर्फ़ निफ्टी में काम करता हूँ। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, मूव्स अच्छे देती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत बार वो साइडवेज़ भी हो जाती है। जब वो साइडवेज़ होती है ना, तो हर तरह की स्ट्रैटेजीज़ में आपको स्टॉप लॉसेस काफ़ी हिट होते हैं आपके, और उनका प्रीमियम ऑलरेडी रेगुलरली डाउन होता रहता है।
तो ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारे दूसरे क्राइटेरियाज मैच होते हैं तब ही निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कीजिए। अदरवाइज अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक के कम से कम 3-4% के मूव्स भी आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकेंगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना है या आपको रेगुलरली नए नए स्टॉक्स में काम करना है ना। मुझे आम बहुत पसंद है, लेकिन मैं 12 के 12 महीने आम नहीं खाता। आज जो फ्रूट अवेलेबल है मैं उसका मजा लूंगा। आम आने वाला आम का सीजन आ गया है, तो जब आम जब तक अवेलेबल है, फ्रेश अवेलेबल है, मैं आम खाऊंगा। लेकिन दूसरे फ्रूट्स जब अवेलेबल है तो मैं दूसरे फ्रूट्स का भी मजा लूंगा, सिर्फ आम के पीछे नहीं बैठा रहूंगा। ओके, सो दिस इज द लॉजिक कि आपको सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले 9:08 पे आपको क्या करना है, ये आपका ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाके आपको सपोज निफ्टी 50 में आपको ओपन करना है। ओके, जैसे ही जब मार्केट ओपन होगा 9:08 पे प्री ओपनिंग कंप्लीट हो जाती है। एग्जैक्टली टाइम नोट करिएगा, 9:08 पे प्री ओपनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, हर एक स्टॉक को ओपन करना है। ओके, ये देखिए हर स्टॉक ओपन हो गया। आपके पास में जब 9:08 होंगे तब आपके पास में ऐसी स्क्रीन होगी। ओके, आपको दिख जाएगा कि देखिए ये लाल लाइन अभी यहाँ है, ये ग्रीन लाइन अभी यहाँ है ना। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें लाल और ग्रीन लाइन का जो गैप है वो एकदम कम हो, ऑलमोस्ट बराबर हो। ये स्टॉक हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप यहाँ से यहाँ, ये वाला गैप है, ये गैप कोई काम का नहीं है, तो ये स्टॉक हमारे लिए काम का नहीं है। एक्स अपन एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स अगर लेट्स सी, ये देखिए एशियन पेंट्स में भी गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक भी हमारे लिए इंट्राडे में कोई काम का नहीं है। इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक ये है कि जब अगर गैप ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि उस स्टॉक के अंदर इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, वन साइड मूवमेंट नहीं रहेगा, वो हो सकता है साइडवेज चला जाए। तो बेटर है हम लोग ऐसे स्टॉक पिक करेंगे जिनमें हमें, जैसे एक्सिस बैंक देखिए, आई एम प्रेटी श्योर कि एक्सिस बैंक में, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में आपको एक्सिस बैंक मैंने क्यों दिया था, आप उसका लॉजिक समझिए। ये देखिए ये एक्सिस बैंक, आप मॉर्निंग में मुझे ये दिख रहा था। ओके, ये तो पहला क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया कि जो गैप है, आप लाल और ग्रीन में देखिए गैप कितना कम है। तो इस तरह के गैप स्टॉक्स आपको पिक करने हैं। तो आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स आपको स्क्रॉल करने हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको आप अगर देख सकते हैं, ये जो ये बटन है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपका एक नया यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे ही आपको कोई स्टॉक मिला, सपोज एक्सिस बैंक आपको मिला, आपको हो सकता है भारतीय एयरटेल मिला, आपने इस पर ये क्लिक कर दिया तो आपको ये भारतीय एयरटेल एमसीएक्स में यहाँ मिल जाएगा। ओके, सो अब आपके पास में तो आपने अगले 7 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे 50 स्टॉक्स आपने एक बार स्क्रॉल कर लिए। इनमें से जो आपके काम का है आपने उसके ऊपर टिक मार्क कर दिया, ताकि अब वो मेरे इंट्राडे सिलेक्शन के लिए आ गए। ओके, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो आज अगर हम देखें, आज हमने ये स्टॉक्स आपको दिए थे जिसकी मैंने फोटो भी आपको अपलोड करके भेजी थी। तो सपोज एक डॉक्टर रेड्डी में चलते हैं हम। ओके, और निफ्टी बैंक निफ्टी जनरली हमारे वॉच लिस्ट पे रहता ही है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमारा ओपन ही रहा। लेट्स से हम डॉक्टर रेड्डी में चलते हैं। ओके, एसबीआई लाइफ पे चले देख लेते हैं। थोड़ा सा नेट इश्यू में भी गाइस 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 गाइस, यस यस। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी अगर देखिए आप, डॉक्टर रेड्डी में देखिए दोनों की दोनों लाइनें ऑलमोस्ट फ्लैट थी। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट रूल क्या फॉलो करना है। अब हमें रूल नंबर 1 हमारा है, सिंपल है। देखिए अगर अपन मेजर रूल देखें, 9:08 पे आपको स्टॉक्स देखने हैं। आपने फिल्टर कर लिए, लिस्ट ऑफ स्टॉक बना लिया आपने। आपको 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। ओके, अब अगर हमें बाय बाय साइड की ट्रेड देखने हैं तो हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि 5 मिनट की कोई भी कैंडल जो है वो इन लाइंस के ऊपर बंद होनी। 5 मिनट की कैंडल अगर मुझे बाय ट्रेड देखना है, पहली बात वो कैंडल, वो जो ट्रेड है वो जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो है या सेकंड कैंडल जो भी है, ऐसी कोई भी कैंडल जिसने इन दोनों के ऊपर और नीचे, इन दोनों के ऊपर जिन्होंने भी क्लोजिंग दी है, अगर मैं बाय साइड देख रहा हूँ तो यहाँ पे इसने, इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रीन कैंडल। चलिए अपन रेड कैंडल भी देखेंगे तो भी
जब तक इसका हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर लेके जब कैंडल क्रॉस नहीं करेगी तब तक मैं बाय नहीं करूंगा स्टॉक को। ओके। आ, अब इस कैंडल में अगर देखिए, ये सेकंड कैंडल जिसने रेड कैंडल बनाई और वो इन दोनों के नीचे क्लोज हुई, दोनों लाइनों के, मास्टर एंड ब्लास्टर दोनों की लाइनों के नीचे क्लोज हुई, तो हमें क्या करना है, इसका लो मार्क कर देना है। लो लो के थोड़ा सा नीचे हमें एक सेल कर देना है। ओके। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4353। सो सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि हमें वेट करना है दोनों कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज होने का। जब जब भी क्लोज हो जाएगी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, जल्दबाजी में ट्रेड एंटर मत कर देना। ओके। अब उसके बाद में जब ये लो पड़ा, यहाँ पे हमारा सेल हुआ और ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ओके। तो अगर हम अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे क्या है, यहाँ से जब हमने सेल किया, हमारी एंट्री हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 4327 पे। वहाँ से स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4327 से लेकर के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव, जो कि 2.5% का मूव होता है। तो 2.5% का मूव आपने इमीडिएटली इजीली कैच कर लिया। इसके अलावा आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है ये पहला क्राइटेरिया मैच हो गया, दैट्स इट। आपको पूरे दिन के लिए इसको होल्ड करके रखना है। हाँ, आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं कि अगर मुझे 1% मिल रहा है तो 1% में मैं पार्शियल बुकिंग कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा पार्शियल बुकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मेनली 3 बजे से पहले तक आपको कुछ पोजीशन हमेशा होल्ड रखनी है, और 3 बजते ही आपको पोजीशन से एग्जिट मार देना है, जो भी पोजीशन आपकी है। इंट्राडे है, कैरी नहीं करना है, ये ट्रेड इंट्राडे के लिए ही है सिर्फ। ओके। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये सिंपल सा रूल फॉलो कर दिया तो इतने बड़े बड़े मूव्स आप कैप्चर करेंगे जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आपको नहीं देखना है। आपको क्या चेक करना है, बस ये कैंडल कोशिश कीजिएगा, जैसे देखिए ये एकदम बेस्ट से बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि ये जो यहाँ दोनों लाइनों में गैप है ही नहीं। आपको शायद दिख ही नहीं रही होगी लाल लाइन कौन सी है, ग्रीन लाइन कौन सी है। तो इस तरह की अगर अपन को मिल गया, देखिए अगर हम SBI लाइफ में देखते हैं, लेट अस सी, मैं SBI लाइफ भी एक बार खोल देता हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन अगर जब मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो वो वीडियो तो लंबा ही बनेगा ना यार। अगर आप इसमें बोर हो जाते हैं तो सर मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं यार। आप मतलब इतनी जल्दी अगर बोर हो जाएंगे चीज़ों से, तो फिर मुझे, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं 17 मिनट का है सर, कैसे देखें हैं। अरे भाई 17 मिनट का है तो क्या हो गया, अगर आपको कुछ सीखना है मार्केट से, आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप मार्केट को टाइम ही नहीं देना चाहते हैं, तो फिर तो कैसे चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ हुई, 1087 पे, दोनों लाइनों के नीचे क्लोज हुई, और यहाँ 1087 पे हमारी एंट्री हुई। और आप देखिए यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 1086 30 पॉइंट्स का मूव दिया, मतलब कि 3% का मूव। बाद में देखिए बहुत भयंकर मूव आया, तो उसके बाद ऊपर चला गया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब एक बार मूव आने के बाद में सेकंड टाइम अगर यहाँ पे चला जाए तो उसका क्या करेंगे हम। ठीक है। तो पहला रूल तो एकदम क्लियर है। सिमिलरली अगर बाय साइड में हमें एंट्री देखनी है तो बाय साइड में हम क्या देखेंगे कि कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होगा, तब हम लोग बाय साइड में एंट्री करेंगे, है ना। एकदम क्लियर सा सिंपल सा रूल है। आई होप, देखिए एक्सिस बैंक में आपको क्यों बता रहा था, आप एक्सिस बैंक भी देखिए। ओके। एक्सिस बैंक मॉर्निंग में सबसे पहला हमारा जो ट्रेड बना वो सेल साइड का बना इस जगह पे। लेकिन देखिए आप थोड़ा बहुत ये भी देखिएगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस 719 पे हमारा सेलिंग होती, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 रुपये का स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो तो उस ट्रेड को इग्नोर मार देना। क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, तो हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगर आप देखते हैं कि बार बार इसी लाइन से लेकर के रेजिस्टेंस ले रहा था वो, ये एक बार रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। ओके। सो आई वाज प्रीटी श्योर कि जब भी इसको ये क्रॉस करेगा, इसलिए मैंने आपको ये लेवल शेयर किया था 7120, जब लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद देखिए, उसके बाद में इसने क्या रैली दी है, 720 से 738 गाइस। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा ऑलमोस्ट आपको 14 पॉइंट्स का मिला। आप इससे ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर्स में करेंगे तो भी अच्छा मिलेगा, इक्विटी में करेंगे तो भी अच्छा मिलेगा। तो आपका रूल एकदम क्लियर है। अब अपन आते हैं कि मिड वे में अगर कभी भी स्टॉक अगर टच करता है तो हमें क्या करना है, तो हमें वापस वही कंडीशन देखनी है कि एक कैंडल मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मैं इसके हाई के ऊपर एंट्री लूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, सिंपल। और इसको डे एंड तक रखूंगा।
तो आप अगर इस तरह से देखेंगे सब सारे के सारे स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स तो आज ये स्टॉक में था ही नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। आप अगर पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड देखते हैं क्या इसने मूव दिया। यस, मॉर्निंग में हमारा ये पावर ग्रिड था। देखिए मॉर्निंग में पहली बात, ये एक अच्छा एग्जांपल आपके लिए। मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई, लेकिन हमारी एक और कंडीशन है जो आपको क्या करना है, एक कैंडल तो एटलीस्ट इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन को टच करनी चाहिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप वो नहीं भी देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसका हाई टूटा ही नहीं तो हमारी बाय एंट्री बनी नहीं, कोई बात नहीं। अब हमारी सेल एंट्री कहाँ बनी, देखिए ये कैंडल, इस कैंडल ने दोनों के नीचे क्लोज दिया, लेकिन इस कैंडल ने प्रॉपर दिया। मेरी एंट्री इसके नीचे 208.6 पे हमारी सेलिंग एंट्री हुई। स्टॉप लॉस क्या रहा, 209.60। एंड ये देखिए यहाँ से एक अच्छा मूव मिला, ऑलमोस्ट 1% का मूव नीचे मिला, लेकिन उसके बाद में आज मार्केट कमाल का ऊपर गया। कोई बात नहीं, आप ऑलमोस्ट आप अपनी कॉस्ट पे, अब जब ये मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाएगा तो जब भी एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया दोनों के ऊपर, तो हमारा जो सेल एंट्री है वो एग्जिट होके हम लोग बाय साइड में बैठ जाएंगे। एंड 209 पे हमारी बाय एंट्री हुई, स्टॉप लॉस रहा 208.60। एंड लुक एट द मूव गाइस, सिर्फ 2 ट्रेड, तो इसके अंदर आपको इतने कम ट्रेड्स मिलेंगे इंट्राडे के। इंट्राडे के इतने कम ट्रेड, हो सकता है पूरे दिन में आप एक ट्रेड लेंगे, लेकिन इतना बड़ा ट्रेड लेंगे, इतना बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, इतनी भयंकर स्ट्रैटेजी है। मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इससे पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई भी ये स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेगा, इनफैक्ट लोगों के पास में इस तरह की होगी भी नहीं। हम लोगों की बहुत सालों की मेहनत है, तब हमने जाके इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे अपडेट कीजिएगा। एंड कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको और नई नई, अभी हमारे पास में 2 और नए इंडिकेटर्स है जिसे हम लोग लॉन्च करेंगे। आपको जस्ट उसका ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि जिसमें हमने, हमारा एक इंडिकेटर है जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी आपको बनते हुए दिख जाएंगे, जिसमें ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना, ये मेरा थर्ड इंडिकेटर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पहले आप मास्टर ब्लास्टर से आप फुल एंजॉय कीजिए, उससे प्रॉफिट निकालिए। जब आपको लगेगा कि वो एकदम परफेक्टली आपका सेट हो गया, तब हम आपके सामने ये टॉप बॉटम इंडिकेटर लॉन्च करेंगे। सो हमारे पास में बहुत भंडार है सर, बहुत सारे भंडार हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो आगे जाके हम लोग इसका स्कैनर भी बना देंगे, जो कि आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आज भारतीय एयरटेल का मूव देखिएगा, ये इसने ऊपर गया, ये इसी जगह से एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया। हाँ, अब अगर ऐसे केसेस में कि जब प्राइस ऊपर चली गई, सपोर्ट लिया, अगर जब यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेने के लिए आता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए लुक एट द मूव, आपका शायद 50 पैसे का स्टॉप लॉस होता, वो भी नहीं खाता। एंड उसके अगेंस्ट में आपको 735 तक का, 712 से 735 तक का मूव दिया है। इतना कमाल का हमारी स्ट्रैटेजी है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आई कैन बेट ऑन दिस। इसलिए इसका पूरे से पूरा इस्तेमाल कीजिए एंड मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी तरह का डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट गाइस।